चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट लेक्चर बेसिक मैथ का। तो हमने जो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ देखे थे उसको और अच्छे से उस पे पेयर स्टडी करते हुए हम अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं अपने कॉन्सेप्ट से तो आपका क्लियर करूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ ग्राफ उसके अकॉर्डिंग और फिर उसके आगे आपके बहुत आराम से हो जाएँगे। एम एक्स प्लस इक्वेशन होती है हमारी स्ट्रेट लाइन की ऐसी। अगर आपको ऐसा दिखे जहाँ पे आपका स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? इस तरह से, ठीक है? एंड अगर हम कह रहे हैं लिखो, जिसको इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है ना लिखो वो। अगर मैं कह दूँ इसमें एम एक्स माइनस सी, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? एंड अगर मैं कह दूँ आपसे एम एक्स माइनस, ठीक है, इधर प्लस सी, तो आपका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? एंड अगर मैं आपसे कह दूँ इधर थोड़ी-सी जगह, दोनों के अगर एम भी नेगेटिव है आपका एंड आपका सी भी नेगेटिव है, तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। बनाओ, बनाओ मेरे साथ बनाओ, अगर इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है तो बनाओ। और 2 ग्राफ और देखो, अगर मैंने y इक्वल्स टू mx कह दूँ जिसमें आपका c 0 है, तो आपका ग्राफ ओरिजिन से होके जाएगा इस तरह से, ठीक है? एंड अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू माइनस mx है सिर्फ, तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्लोप नेगेटिव आ गई, सेंटर से होते हुए जाएगा, सेंटर से होते हुए, ठीक है? ये चारों ये 6 के 6 ग्राफ अभी बना के देखो, जिसको प्रॉब्लम होती है ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कि कौन इस तरह से बनेगा, कौन नीचे जाएगा y के या फिर कौन ऊपर इस तरह से, ये चार पांचों के 6 ग्राफ बनाओ अभी अगर प्रॉब्लम होती है। इसमें सारा गेम निपट जाएगा आपका। अब एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ग्राफ्स के साथ, ठीक है? यही था मतलब। तो मैं इरेज़ कर रही हूँ, पर लिख लेना। अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कि इसमें हमने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करे हैं। अब इस पे आपको ये हम ये हमारी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है, ठीक है? नहीं याद तो एक बार याद कर लो, ठीक है? ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बार पढ़ लिया आई थिंक, अब जब से क्लास स्टार्ट हुई है ना? E इक्वल्स टू में 5 प्लस आपका क्या है? के ई मैक्स, ठीक है जी? जो हम इसमें ये जो ई को एक तो एच म्यू लिख सकते हैं या साथ में आपका एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। ये चीज़ याद करते हुए चलोगे तो कोई गलत बात तो नहीं है ना, कि बस यही सोच लिया कि मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगी मैं तो तभी याद करूँगा। ना जी ना, थोड़ा-सा ऐसा अपना माइंड को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो कि जो चीज़ आए तो ठीक है, मैं उसे रिटेन करने की कोशिश करूँ। चलिए ठीक है। मैंने कह दिया आपको एक फ़ॉर्मूला दे दिया है, ये वाला, ठीक है? और आपसे मैंने ग्राफ ये दे दिया। मुझे बताइए अभी आपको नहीं पता कि किस तरह से आपका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है? आपको नहीं पता किस तरह से आपका ग्राफ बना हुआ है। तो मुझे आप बता देंगे कि बनेगा कैसे? अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, इस इक्वेशन को पहले आप देखो फ़ॉर्मूला, फिर ग्राफ देखो, फिर से फ़ॉर्मूला देखो कि अब हमें ई पर सॉरी वाई पे कौन दे रखा है और एक्स पे कौन दे रखा है। देन इसे कंपेयर करके लिखिए, हमारा ई पर क्या है, सॉरी वाई पर क्या है? वाई पर है आपका ई, पहले तो इक्वेशन लिखिए, ठीक है? प्लस के ई मैक्स, ठीक है? वाई पे है आपका ई इक्वल्स टू 5 आपका कांस्टेंट होता है, वो आपके मटेरियल पर डिपेंड करता है, प्लस एक्स, ये एक्स दे रखा है कि 5। इससे एक चीज़ आपको पता चलती है, अगर हम कंपेयर करें तो सी आपका 5 हो जाएगा एंड आपका जो एम है इधर प्लस 1 है, कंपेयर कर रहे हैं आप? कंपेयर कर पा रहे हैं? वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर पा रहे हो? तो इसमें आपका स्लोप एम आ चुका है प्लस 1, ठीक है? +1 आ गया, मतलब स्लोप आपका m +1 आ गया, तो मैं क्या इसमें थीटा मुझे पता चल जाएगा जी ज़रूर, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू अब इधर आपकी 1 है। tan थीटा की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है? दैट इज़ योर 45 डिग्री। स्ट्रेट अब बताइए इसमें आपका जो c है 5 वो भी आपका पॉजिटिव है, तो किधर से जाएगी? मैंने इधर अब चलो वो मैंने रब कर दिया। मैंने इधर क्या बताया था, अगर आपका mx + c का अगर कुछ ऐसा ग्राफ आता है तो आप किस तरह से बनाएँगे? इस तरह से, ठीक है? इस तरह से बनाएँगे। आप एक चीज़ देखिए, आपका ग्राफ सिर्फ इस तरह से बनेगा, क्यों? क्योंकि जो इसमें आपको जो एक्स एक्सिस पे दे रखी है, वो दे रखी है आपको काइनेटिक एनर्जी, जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम ये वाला जो चीज़ है इधर से हटा देते हैं। ठीक है जी? समझ गए? अब आगे बढ़ते हुए कि इसमें अब दूसरा ग्राफ देखो, फॉर्मूला आपको पता है, ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, वाई एक्सिस पे आपको क्या दे रखा है। तो वाई एक्सिस पे आपको दे रखा है काइनेटिक एनर्जी और एक्स एक्सिस पे आपको एनर्जी दे रखी है, सिर्फ टोटल एनर्जी। ठीक है जी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है पता है, अब तो याद हो गया है, मैं भी इससे लिख रही हूँ, प्लस के ई मैक्स, ये आपकी। बट आपको जो एक्स, अब ये क्या इक्वेशन बनेगी अगर हम कंपेयर करें, तो वाई इक्वल्स टू, वाई नहीं, एक्स पे दे रखा है, ये एक्स इक्वल्स टू में 5। फॉर्मूला याद है ना भाई, ये आपका फॉर्मूला याद है? तो ये आपका ई आपका एक्स एक्सिस पर है, इसलिए मैंने ई की जगह एक्स रख दिया एंड जो आपका के ई मैक्स है वो वाई के ई को वाई की एक्सिस पे, इसलिए मैंने इधर वाई रख दिया। अब क्या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कैसे लिखेंगे? कितनी बार करें यार, ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं हम। तो y इक्वल्स टू में y तो आपका ये है, ये इधर आपका 5 इधर चला गया, माइनस में आ गया, x माइनस 5। मैंने कुछ बताया था, अगर आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी हो, अरे, कुछ ऐसी इक्वेशन हो तो कैसा ग्राफ बनेगा? इस तरह से बनेगा। क्यों? इसमें आपका स्लोप तो पॉजिटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट मतलब c वो नेगेटिव है, इधर नीचे आएगा। तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। पर फिर से आप देखो इधर, जो इधर नीचे हाँ जा रही वो वाई एक्सिस में देखिए आप, नीचे की साइड आ रहा है वो नेगेटिव है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, काइनेटिक एनर्जी देखिए आप, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? नीचे जो आप इधर जा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है इधर। तो जो आप काइनेटिक एनर्जी के लिए नेगेटिव ग्राफ बन सकता है इसमें? नहीं, तो इसलिए इसको इधर हम शो नहीं करते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये हो गया। अब
आपका फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था, आपका जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है एच म्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा हो सकती है, ठीक है जी। अब मैंने इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी इधर, ये देखो एच सी बाय लैम्डा, सॉरी हाँ, एच म्यू इक्वल्स टू में आपका 5 का एन प्लस के मैक्स। तो अब मैंने इसके अकॉर्डिंग, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बना रही हूँ। अब बताइए, मैंने कह दिया आपसे कि ये लीजिए मैं इसे हटा रही हूँ, और बताओ अब ग्राफ कैसे बनेगा, बता दो फटाफट से, करो खुद से ट्राई करो पहले। आप इक्वेशन देखो फटाफट से, इक्वेशन देख ली हमने, अब ग्राफ देखिए, ग्राफ और ग्राफ, ग्राफ में आपको देखना है कि वाई एक्सिस पर कौन है, एक्स एक्सिस पर कौन है, फिर से तारो अपनी इक्वेशन को, हमने तार ली अपनी इक्वेशन बड़े अच्छे से, बट हमने देखा, चलो ठीक है, जो जो देखा है ना उसे पुट कर देते हैं। हमारा जो वाई है, वाई एक्सिस पे आपका म्यू दे रखा है, एंड एक्स एक्सिस पर आपका दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इक्वेशन हमारी क्या होती है, एम एक्स प्लस सी, और फॉर्मूला क्या है हमारा, एच म्यू इक्वल्स टू में 5, हाँ 5 प्लस के ई मैक्स, ठीक है जी। अब इससे कंपेयर करें आप, y, चलिए आपको क्या दे रखा है, y पे म्यू दे रखा है, ये y हो गया, ये इधर h इक्वल्स टू 5 प्लस एंड x पे आपका, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, नहीं ना। तो आप पहले से स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए, तो ये h नीचे डिवाइड में आ जाएगा प्लस x बाय h, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इससे आपको पता चल रहा है इधर जो आपका c है वो प्लस पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है ना, और x तो ठीक है, हमारा x एक्सिस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, बट इसमें आप मुझे स्लोप बताइए, स्लोप क्या होगा, 1/h नहीं हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव का, वही बस tan थीटा कह लीजिए, या आप स्लोप कर लीजिए, वो हो जाएगा आपका 1/h। एंड ग्राफ कैसे बनेगा, दोनों ही चीज पॉजिटिव है, तो कैसा जाता था ग्राफ, ऐसे, हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए दे रखा है साथ में ग्राफ, तो पीछे नहीं जा सकता, इधर नहीं बनेगा ये ग्राफ, सिर्फ यहाँ से यूं बनेगा ग्राफ बस। और इंटरसेप्ट आपका 5/h अभी निकाला हमने, देखो लीजिए 1/h, ठीक है जी, ठीक है, समझ गए। अब हमने कह दिया यार इतने सारे ग्राफ हो गए, क्या अब भी आप समझ नहीं पाए, अब आप इक्वेशन को देखकर फिर एक बार ग्राफ को देखेंगे, देन ग्राफ में आपने इंटरप्रेट कर लिया कि कौन सा एक्स एक्सिस पर, कौन सा एक्स पर है, कौन सा वाई पर है, क्या आप इक्वेशन लगा लोगों के उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के इक्वेशन को, देन आप उसका स्लोप फिर उसका इंटरसेप्ट अब नहीं निकाल सकते, ये होगा, ठीक है जी, अब कर सकते हैं, करके देखना, ये भी आप कर सकते हो, क्या कराने की जरूरत है इसमें, कौन सा लगा रहा हूँ, ये वाला लगा रहा हूँ, ये कर लिया यार, इसमें वो ही सारा कॉन्सेप्ट है, इसमें है क्या गलत, बस इसमें जो के मैक्स है उसकी, उसका जो फॉर्मूला होता है आपकी ई वी नॉट, वो रख दिया, वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, तो उसकी जगह ये वैल्यू रख दी है फॉर्मूले में बस, के मैक्स की। अब ये जो ई आपका जो एनर्जी वर्सेस वी नॉट का ग्राफ है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है, हमें बता दीजिए कैसे बनेगा, तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और जो आपका ये कितना आ गया, स्लोप आ गया ये ई, और ये आपका फाइव डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा यार, कितना सिंपल है, ये तो हो गया एज इट इज। चलो इधर से देखते हैं, अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा, इसमें ये कह रहा है हमसे आप काइनेटिक वर्सेस म्यू का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, मैंने क्या बताया था अभी, अभी तो ऊपर करके आए हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, याद रख लेना, याद रख लेना, बहुत कम आएगा आपकी, ठीक है। तो वही इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करा गया है, कर नहीं लेंगे आप, आइए समझ, ये वाला करा है क्वेश्चन, नहीं वो एनर्जी रिटर्न, ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका, ये आपका एक्स एक्सिस पर है, ये आपका वाई एक्सिस पर है, दोनों को इधर ले, इसको इधर लेके इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाएंगे, बस काम खत्म, नीचे अब इसमें क्या बताने जैसा, क्योंकि ये इधर आएगा नेगेटिव में हो जाएगा, इंटरसेप्ट आपकी नेगेटिव, इसलिए ये नीचे से गया, और काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए डेड डैश कर दिया, हमने दिखा दिया हमने, बस सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है इसमें। चलो ये वाले देख लेते हैं, बहुत सारे ग्राफ हैं यार स्ट्रेट लाइन के, मेरे याद है तो बहुत सारे, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ आना चाहिए, अब तो काफी कर लिया हमने। चलो आगे बढ़ते हुए, अब आप पहले इक्वेशन देखो, सॉरी इक्वेशन कह रहे हैं, पहले देखो आप ग्राफ, हमेशा पहले आप ग्राफ देखना, उसके अकॉर्डिंग देख पता चलेगा आपको कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पहले ग्राफ देखिए आप कि एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर मुझे क्या दे रखा है, देन मुझे पता चले कि मुझे फॉर्मूला या इक्वेशन लगानी कौन सी है। आपको इसमें इक्वेशन लगानी है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, हम कह रहे हैं आपके लिए दिया कि चलो जिसको नहीं पता, दैट इज योर एच म्यू इक्वल्स टू 5 प्लस ई वी नॉट, क्योंकि आपका जो वाई एक्सिस है उस पे दे रखा है आपको क्या, म्यू, ग्राफ अभी दिखा रही थी मैं, प्लस इक्वल्स टू में प्लस आपका ई, और ये आपका वी नॉट दे रखा है एक्स एक्सिस पर। अब आप क्या कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, तो वाई एच को नीचे ले आएंगे आप, प्लस ई एक्स बाय एच, तो ये जो आपका हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा ये इंटरसेप्ट स्लोप, और इंटरसेप्ट ये रहा, सारे का सारा सब पॉजिटिव है, तो कैसी बनेगी ग्राफ, कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ, ठीक है, बस ये बन गया आपका ग्राफ। क्योंकि अब ये जो आपका म्यू है ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इतना आप हटा देना इसको, यहाँ से यू बनेगा ग्राफ, बस इतना ही है इसमें। अब किसके लिए पूछा गया फिर से देख लो, अब इसने उल्टा कर दिया है, अब पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल को इसने ले लिया है वाई एक्सिस पर, एंड जो आपका एक्स एक्सिस पर है उसमें ले लिया है आपने उस पे एक्स एक्सिस, ठीक, म्यू को। तो इसमें बता दीजिए ग्राफ क्या बनेगा, अब आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला कौन सा लगना है, वही वाला अभी जो लगा रहे थे कि एच म्यू इक्वल्स टू में 5 प्लस ई वी नॉट, ठीक है जी। अब ये आपका है म्यू, कुछ इस तरह से दिखा दो, अब ये आपका है एक्स एक्सिस पर इक्वल्स टू 5 प्लस ई वी नॉट, वी नॉट आपका है एक्स एक्सिस पर है, तो आप वी नॉट को हमने हटा के एक्स एक्सिस कर देना, हटो, और ये आ गया वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस। तो इस 5 को इधर लेके आओगे, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू मैं वाई में डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि मैं ई को नीचे लिया ही, ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। अब इसमें कोई से ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो समझ आ रहा होगा।
ये आपका हो गया इंटरसेप्ट माइनस का, और ये आपका एक्स के अलावा जो भी बचता है वो होता है आपका स्लोप, और पॉजिटिव में आ रहा है तो नीचे से जाएगी और इस तरह से जाएगी लाइन। देखिए, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आप इस तरह से डॉटेड करके दिखा दीजिए, सिंपल एज दैट। आप चाहे इसे स्लोप बोले चाहे tan थीटा बोले, ये रहा बस। अब ये वाला क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाती हूँ, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, बस थोड़ी-सी वैल्यू इसमें डिफरेंट है। तो हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन क्या रहा है, पहले ये समझते हैं ना, तब अच्छे से समझ में आएगा ना कि हम एक्चुअल में इधर कर क्या रहे हैं, ये निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा क्या है, क्यों है, ठीक है? तो देखो पहले समझो क्वेश्चन को, कि एक ग्राफ दे दिया है किसके बीच में 1/लैम्ब्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, ठीक है? उधर 3 मेटल्स दे रखी हैं आपको, ठीक है? 3 मेटल्स हैं आपके पास जिनका वर्क फंक्शन एक का है phi1, एक का phi2 एंड एक का phi3, ठीक है जी? एक्सपेरिमेंट में इस तरह से इनका ग्राफ प्लॉट करा गया है। तो हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस तरह के बताइए, ये जो 4 की 4 स्टेटमेंट है उसमें आपको कौन-सी सही है? इसमें आपकी कौन-सी 4 स्टेटमेंट सही हैं? ठीक है? 4 नहीं मतलब इनमें से कौन-सी स्टेटमेंट सही है? ये जो मैं पहले ही बता दूँ, बी एंड डी हम करेंगे अपने मॉडर्न फिजिक्स में। आपका जो रिलेवेंट है अभी के लिए वो आपका ए एंड सी है। ठीक है जी? ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हुए एक बार आप फिर से देख लो ग्राफ क्या कह रहा है, किसका दे रखा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 लैम्ब्डा। तो इससे एक चीज़ हमें पता चलती है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। मैं क्या कह रही हूँ हमेशा से आपको कि जब आप पहले ग्राफ देखो देन पता चलेगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है। आपको फॉर्मूला इसमें लगाना है hc/लैम्ब्डा इक्वल्स टू में 5 प्लस e v नॉट। कोई कहेगा मुझे नहीं पता, ठीक है, हम मानते हैं नहीं पता। अब पता चल गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी की सारी हमें क्या बतानी है, इसका हमें ग्राफ तो ऑलरेडी प्लॉट है। चलो फिर भी हम प्लॉट करके दिखाएंगे कि ऐसा ही ग्राफ क्यों आया है, ठीक है? तो चलो हम जानते हैं कि ऐसा ग्राफ क्यों आया इसका। तो पहले तो आपका ये किसमें है? आपका ये y एक्सिस में 1/लैम्ब्डा है, ये 1/लैम्ब्डा। क्या अगर आपको 1/लैम्ब्डा नहीं दिखता तो मैं क्या इसे इस तरह से लिख के hc बाय ये नहीं कर सकती हूँ? कर सकती हूँ बिल्कुल। तो अब इसकी जगह क्या रख दें हम x, और ये आपका फाई है ही है, इसकी जगह क्या रखना है हमें y, ठीक है जी? तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए इधर, ये है इसकी जगह ना, मैं दोबारा लिख रही। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप, तो फाई कह रही हूँ मैं, e इक्वल्स टू में सॉरी y इक्वल्स टू आपका ये जाएगा फाई इधर चला जाएगा जो कि माइनस का फाई, ठीक है? प्लस आपका ये x है hc, इसको मैंने बोल दिया x 1/लैम्ब्डा को, ठीक है जी? एंड जो e था इधर इसके पास जो e था मैंने कर दिया वो इसे डिवाइड में, क्योंकि वो e था इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है जी? ठीक है। अब मुझे इधर कंपैरिजन करके बता दीजिए कि आपको इधर दिख नहीं रहा, ये जो माइनस फाई बाय e है वो आपका c है, और x को छोड़ के जो भी बचा आपके पास वो आपका हो गया m। तो m मतलब आपका स्लोप, वो कितना आ गया hc बाय e, एंड c कितना आ गया माइनस फाई बाय e, ठीक है? तो इससे क्या समझ में आता है हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, चलो इधर देख लेते हैं। क्योंकि आपका जो C है इन नेगेटिव और आपका जो M है वो पॉजिटिव, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है जी? ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है? पहले तो इधर लिख लो जो पता है आपको, M आपका आ गया, जो स्लोप है वो hc बाय e है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आपका ए ऑप्शन कह रहा है इन जो आपका जो फाई 1 है मेटल 1 का, फाई 2 है मेटल 2 का, फाई 3 है मेटल 3 का, इनका क्या रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है, चलिए देखते हैं करके। सी वाला ऑप्शन देख लो, जो आपका tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c hc बाय e वेयर द h इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड c इज अ रेट ऑफ स्पीड। क्या मैं इस m को इसको ही स्लोप कहती हूँ, और क्या स्लोप ही आपका tan थीटा होता है? हाँ जी, तो कोई जो ये दे रखा है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया जी, हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ओनली वन वाला देखते हैं अब कैसे करते हैं। अब देखो इसको हमने अच्छे से बना रखा, ठीक है? ये आपका वो एक जो आपकी फर्स्ट मेटल थी उसके लिए, ये जो आपकी सेकंड मेटल थी उसके लिए, और जो आपकी थर्ड मेटल थी उसके लिए। ये इस तरह से क्यों आए हैं, ये वाला इधर क्यों आया, ये वाला इधर क्यों आया, ये वाला इधर क्यों आया? क्योंकि बेटा इनका जो फाई है वो अलग है। इनका फाई कोई मेटल है ए या 1 कोई मानो, तो इसका जो वर्क फंक्शन कहते हैं, इसे बेसिकली हम पूरा अच्छे से उसमें पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो मटेरियल पे डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी, जो कि पॉजिटिव होती है। तो इसलिए इसका कुछ अलग है, तो इसका क्या कहते हैं कम है तो इधर आ गया, इसका ज्यादा है तो और पीछे आ गया, और इसका और ज्यादा है तो इधर आ गया, ठीक है? अब कोई कहेगा ये तो नेगेटिव है, ना बाबा ये तो आपका इंटरसेप्ट है बेटा, इंटरसेप्ट, ठीक है? कंफ्यूज ना होने, ठीक है? अब इसमें हमसे पूछा गया, फिर से क्वेश्चन देखो, रेशियो पूछा है इन तीनों का, कैसे बताओगे? क्वेश्चन में देख लो जरा, ये रहा आपका क्वेश्चन, कैसे बता पाएंगे इन दोनों, इन तीनों मटेरियल का, इन तीनों जो आपके पास मेटल है, इनका जो फाई 1 है, फाई 2 है एंड फाई 3 है, कैसे पता लगा पाएंगे इनका रेशियो की एक्चुअल में है क्या? अच्छा एक बात बताओ, आपको इधर दिख रहा है, चलो इधर आ जाओ डायरेक्ट, आपको इधर दिख रहा है कि हमारा कुछ तो है इधर, जो फाई हमें फाई 1 दे रहा है, फाई 2 दे रहा है, फाई 3 दे रहा है, ये देखो, फाई 1 के रेस्पेक्ट में, फाई 2 के रेस्पेक्ट में, फाई 3 के रेस्पेक्ट में। मैं कुछ क्या करूँ ऐसे कि मुझे कुछ फाई के टर्म में कुछ तो मिल जाए, क्या करूँ? मैंने वैसे इधर कर ही दिया, tan थीटा बेटा जी, tan थीटा। जब आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तब आपके दिमाग में ये चीज़ ऑलरेडी क्लिक होगी, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी, तो मत सोचना कि मेरा दिमाग इतना कहाँ जाएगा, इसे कैसे सोच पाऊँगा मैं। बेटा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो ये अपने आप ही अप्रोच बनने लगती है, अच्छा इस तरह से मैं यहाँ कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो इस तरह से अपने आप डेवलप होती जाएगी, इसलिए नंबर्स ऑफ क्वेश्चन करना ज़रूरी ही होता है। बिना क्वेश्चन करे बस देख-देख के कुछ नहीं होगा, खुद से करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, इससे आप थोड़ा-सा कुछ दिमाग लगाया हो, तो इसमें क्या कैसे निकाल सकते हैं हम? इसकी वैल्यू अगर ये इस तरह से ही दे रखा है, तो मैं इधर tan थीटा मान लूँ, इधर tan थीटा से मुझे ये चीज़ पता है इधर की, ये कह रहा है इधर 1, ठीक है? 1 नहीं लो, एक काम करो, खुद क्वेश्चन कह रहा है ना, मैं वही ले लेती हूँ, 0.01, ठीक है? इधर है आपका 0.002, और इधर है अरे भाई, और इधर है आपका 0.004, ठीक है? मैं क्वेश्चन ही डायरेक्ट करवा रही हूँ, ठीक?
तो मैं अगर अब मुझे ये बताओ, इसको माइनस को छोड़ देना, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए इधर कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या होता है? थीटा, ठीक है जी। तो थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इधर परपेंडिकुलर क्या है? पाई बाय ई, पाई बाय ई। नेगेटिव नहीं लगाएँगे क्योंकि आपका जो वर्क फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। ये तो बस इंटरसेप्ट इधर नीचे से कैसे जा रहा है वो आया है, ठीक है? इतना परेशान नहीं लेने का, इतना परेशानी नहीं लेने की दिमाग में, बेचारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपका ये और बेस क्या है इधर? बेस क्या है नीचे? बेस क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना? तो बताइए बेस क्या है? 0.001। मैं 10 की पावर -3 लिख सकती हूँ भाई। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 10 की पावर -3 लिख सकती हूँ ना? हाँ जी। ये phi 1 के लिए आ गया, ठीक है? phi 2 के लिए थीटा तो वही रहेगा। phi 2 अरे भाई थीटा 2 बोल रही हूँ। phi 2 अपॉन में ई एंड बेस कितना हो गया इसके लिए? दिख रहा है? 0.002। क्या मैं 0.002 को 2 into 10 की पावर -3 लिख सकती हूँ? ठीक है? तो ये आ गया 2 into 10 की पावर -3। ठीक है जी? ठीक है। सेम गोज़ विद tan थीटा किसके लिए लगाएँगे? phi 3 के लिए एंड जो आपका ई 4 into 10 की पावर -3। क्यों लिख दिया मैंने डायरेक्ट? जो आपका बेस है इसमें आपका 0.004 है, तो मैं 0.004 को 4 into 10 की पावर -3 नहीं लिख सकती क्या? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है जी, आपका ये हो गया। अब मुझे ये बताइए हाँ, अब इसमें से निकालो फाई की। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मैं इसमें से फाई की वैल्यू निकाल सकती हूँ, इस फाई 1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, इसमें मैं फाई 2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, इसमें फाई 3 की वैल्यू। तो अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों करा, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जिससे कि ऐसा क्यों करा हमने ये, जिससे हमें फाई 1, फाई 2 और फाई 3 का रेशियो मिल जाए। तो इसमें कितना वैल्यू आ रही है फाई 1 की? देखो, आपका जो फाई 1 आ रहा है इधर, दैट इज़ योर फाई 1 इक्वल्स टू में tan थीटा था उधर, अपॉन में क्या था? ई और 10 की पावर -3 फाई 1। फाई 2 कितना था? tan ई 2 into 10 की पावर -3 और फाई 3 कितना था? tan tan थीटा tan थीटा ई इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है? इन सबको कंपेयर करो, कंपेयर करिए, रेशियो ले लो। तो tan थीटा ई और आपकी 10 की पावर -3 10 की पावर -3 10 की पावर -3। इसके पास क्या बचा? इसके पास बचा सिर्फ 1। काम करते हैं। इसके पास बचा सिर्फ 1, सब कुछ हो गया इसका। इसके पास बचा सिर्फ 2 ये रहा और इसके पास बचा सिर्फ 4 ये रहा। ठीक है? तो कितना रेशियो आ गया? फाई 1 का रेशियो फाई 2 से और फाई 3। तो कितना रेशियो आ गया? 1:2:4 विल बी योर आंसर। और बताइए क्या यही दे रखा है इनका रेशियो? तो मतलब ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ये है इतना इसका क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है? समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन। आई थिंक एडवांस का क्वेश्चन है भाई। कितने अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो। एक अल्फा पार्टिकल है आपका, फिर एक न्यूट्रॉन है, एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय पोटेंशियल डिफरेंस 100 बी आफ्टर दिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसका लैम्डा आपका अल्फा के लिए जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो है आपका लैम्डा अल्फा और लैम्डा पी किसका? प्रोटॉन का। तो इन दोनों का मुझे रेशियो बताना चाहिए। अब आपके लिए मैं बस इतना कहूंगी, देखो एक चीज सुनो फिर अभी बताते हैं, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एक लिखो ड्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन आपके पास है ही है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन। ड्यूट्रॉन का मास और ये चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का मास अपना कुछ होता है और ये इसका चार्ज। ठीक है? अब देखो मैं कहूंगी ये ना सारी चीज याद कर लो। आपका जो एटॉम वो वाला चैप्टर आता है, केमिस्ट्री में भी आता है स्ट्रक्चरल एटम वाला, फिर पूरी आपकी फिजिक्स वो मॉडर्न फिजिक्स, तो इसमें ये चीज थोड़ी यूज होती रहेगी और आप कंफ्यूज होंगे इन दोनों में कि अल्फा का मास और चार्ज क्या था या फिर ड्यूट्रॉन का चार्ज और मास क्या था। मैं कह रही हूँ इसको एक साइड में लिख लो, कोई गलत बात तो नहीं है ना, अच्छी बात है, हम जितना अच्छा सीख पाए जल्दी जल्दी तो अच्छी बात है। और ये चीज आप लिख लीजिए। मतलब इससे क्या पता चला है? देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास अपना होता है 9.1 into 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है? ये ठीक है। पर प्रोटॉन का तो कितना होता है? 1.66 into 10 की पावर -24 किलोग्राम्स। याद है? हाँ। तो अब मैं ये कह रही हूँ इलेक्ट्रॉन का मास जाने दो, पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वही चार्ज होता है, पर न्यूट्रॉन पे वही चार्ज होता है। किस पे? प्रोटॉन पे। बस ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। हाँ जी? हाँ। बट अब आती है मास का खेला। मास का खेला कैसे है इसमें? जब प्रोटॉन है आपका मास, मैंने बताया अभी 1.6 into 10 की पावर 6 into 10 की पावर -24 किलोग्राम्स। वही 4 गुना प्रोटॉन से भारी होता है कौन? अल्फा पार्टिकल्स। एंड न्यूट्रॉन जो आपका होता है वो 2 गुना भारी होता है प्रोटॉन से। तो ये चीजें, ये तो चलो ये लोग कर लेते हैं, बट इन दोनों में ना कंफ्यूजन रहता है, तो ये लिख के रख लेना, है ना? एंड में फिर प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये कहना चाह रही थी भाई, बहुत ज्ञान की बातें हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन पे बैठे हुए इसमें आपको मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अगर आपको कहूँ, सिर्फ ये मान लीजिए आपको लैम्डा पता होना चाहिए कि लैम्डा की वैल्यू क्या क्या होती है। एच अपॉन में एम वी, ये वी का मतलब क्या है? एम बी, मोमेंटम। याद कर लो यार, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, फॉर्मूला है ये, तब भी याद करना पड़ेगा। और क्या होता है? इक्वल्स टू में अंडर रूट में 2m के ई, और क्या होता है? एच अपॉन में अंडर रूट में 2m क्यू डेल्टा वी। ये अब इसमें मैं बता दूं क्या 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 चीज है, तो देख लीजिए। इसमें ये जो आपका m मास है, जिसके बारे में पूछा उसका मास, जिसके बारे में पूछा गया उसकी वेलोसिटी, ये प्लैंक कांस्टेंट, ये भी प्लैंक कांस्टेंट, जिसके बारे में पूछा गया है उसकी वेवलेंथ,
ठीक है जी। एंड जिसके बारे में पूछा गया मास, जिसके बारे में पूछा गया उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में पूछा गया उसका मास, जिसके बारे में पूछा गया उसका चार्ज, एंड जिसके बारे में पूछा गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये पूरा मैंने फॉर्मूले में क्या 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 है वो मैंने सब बता दिया है। अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या गिवन है। देखो एक्सेलरेट करा फ्रॉम रेस्ट से, फिर इन दोनों का पोटेंशियल, दोनों का ही पोटेंशियल 100 है। देन हमें बताइए कि वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो क्या होगी। अब देखो एक चीज चकमा इधर खा सकते हैं आप कि आपसे पूछा गया है किसकी वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ है ये पी दिख रहा है ना, प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की। और आप क्या कर सकते हैं इसमें कि पहले आपको दे रखा है अल्फा पार्टिकल, देन बाद में दे रहा है प्रोटॉन, इससे आप गलती कर सकते हैं, तो इससे बचना आप। ठीक है, तो अब एक बात बता दो मुझे, अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, अब ये तीनों के तीनों फॉर्मूला देखिए, क्या आपके पास, चलो मास हमारे पास अल्फा का पता है और प्रोटॉन का पता है, हम कर देंगे निकाल लेंगे। क्या हमें वेलोसिटी पता है? नहीं। क्या हमें मास तो पता है पर काइनेटिक एनर्जी पता है? नहीं। तो मैं ये वाला भी फॉर्मूला नहीं लगा सकती, ना ये लगा सकती, ना ये लगा, चलो इस वाले फॉर्मूला क्या हम इसे यूज कर सकते हैं, चलो देखते हैं। क्या हमें मास पता है दोनों का? चार्ज पता है दोनों का? हाँ अभी बता तो रही थी मैं, ये मास एंड चार्ज। एंड क्या आपको क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है? हाँ दोनों का सेम गिवन है इस क्वेश्चन में। देखो वही क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कहीं इसमें भाई कहीं भी ये ना सोचे कि यार समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यार इसमें। अब क्या आप इसमें रेशियो नहीं लगा सकते? कॉमन कॉमन को हटा दो, मैं कह रही हूँ इसमें जो जो कॉमन है उसको हटा दो, मैं इरेज करती जा रही हूँ, कॉमन हटा दो, कॉमन हटा दो, कॉमन हटा दो। तो उसके बाद आपको बचता क्या है? इसके लिए ये बचता है ना, कंपेयर कीजिए लैम्डा से। अब वो जो लैम्डा लगा लोगे आप कर सकते हैं, इसमें रेशियो ले सकते हैं, है ना, रेशियो ले लोगे, अब रेशियो ले लोगे। ठीक है, रेशियो खुद लगा के देखो, क्वेश्चन नहीं करोगे खुद से तो एक बार लगाओ, अभी लगाओ, अभी लगाओ करके देखो ये आया क्यों ऐसा। तो मैं इधर एक चीज बताना चाहूंगी इसमें, आपका ना ये चलो आपका जो रेशियो ले आके आता है आपका 2√2, ठीक है, 2√2, उसको आप 2√2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू होती है 1.4, आपने इंटू करा और आपका आंसर आया ये 2.8। बट ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका 3 वो आंसर जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए और ऑप्शन ऐसा ना मिले आपको, तो नियरेस्ट इंटीजर अपनी सोच डेवलप करो इतना कि आप उधर ही खड़े ना रह जाएं सोचते सोचते कि मेरा तो आंसर ही गलत आता है। आप अपना नियरेस्ट आंसर इसमें पुट करेंगे। मैंने सब चीज बता दी है कि ये इधर क्यों ऐसा हुआ, किस लिए ऐसा हुआ। आप रेशियो लगा सकते हैं, रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, आप खुद से कीजिए जब आपकी करने की एबिलिटी और अच्छी होगी। अब देखो द वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर एंड सोडियम इतना दे रखा है, इतना दे रहा है रेस्पेक्टिवली। अब कह रहे थे रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, हालांकि आपको गिवन ही नहीं है ये गिवन नहीं है, तो हमें रेशियो बता दी स्लोप का। इन दोनों जो आप ग्राफ बनाएंगे इसके स्लोप का रेशियो बताइए सिल्वर और सोडियम का। अगर आप किसके बीच में दे रखा है, स्टॉपिंग एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब वी नॉट एंड म्यू के बीच में कितनी बार ग्राफ बनाई वाला हमने, और उसमें फॉर्मूला कौन सा रहेगा, एच म्यू इक्वल्स टू वाई प्लस ई वी नॉट। अब कैसे जाएगा, कौन है इधर, वाई पे तो ये है, ठीक है जी। एंड अगर मैं वाई इधर ले गई माइनस का ये आ जाएगा और ई नीचे, एंड ये आपका प्लस एच, अब ये कर सकते हो एक्स अपॉन में ई। ठीक है, अब हमसे पूछा इस पूरी हमने लिख ली इक्वेशन, अभी ऊपर करी है यार, अभी ऊपर करी है हमने, तो ये पूरी इक्वेशन लिख ली। अब मुझे बताइए सी क्या है इसमें, सी है आपका माइनस पाई वाई ई। और मुझे स्लोप बताओ, स्लोप के लिए एक्स को हटा दीजिए, इस टर्म में से एक्स के साथ जो होता है एक्स को हटा के वो होता है स्लोप प्लस में एच बाय ई, दोनों के दोनों ही कांस्टेंट है यार, इनका रेशियो तो 1:1 आ गया यार, ये क्या बात करती है इस क्वेश्चन ने। इन दोनों का रेशियो कितना है, मतलब मैं रेशियो कह रही हूँ, इनका स्लोप कांस्टेंट आ गया, तो इनके स्लोप का रेशियो पूछा है सिल्वर और सोडियम के लिए। इनका चाहे वर्क फंक्शन देखो, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये रहा, एक इधर जाएगा इस तरह से, एक इधर जाएगा, इधर वाला कौन सा है, इधर वाला आपका है, कहाँ गया ये सोडियम, सोडियम, और ये वाला है आपका सिल्वर, तो इधर कुछ जाएगा इधर कुछ जाएगा ऐसे करके। तो इसमें स्लोप का रेशियो पूछा है, स्लोप इन दोनों का सेम ही होगा, इन दोनों का स्लोप सेम ही होगा, वर्क फंक्शन अलग है बस, जिसकी वजह से इनका इंटरसेप्ट अलग हो जाएगा, वर्क फंक्शन एक ही, वर्क फंक्शन यानी स्लोप एक ही है इनका, तो इसलिए स्लोप का रेशियो पूछा है इन्हें, कांस्टेंट है भाई, तो 1:1 हो जाएगा। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मैं कह रही हूँ आपको एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन से मुझे बताइए कि ग्राफ क्या हो सकता है। अब जरा इक्वेशन, ठीक है, अब देखो इक्वेशन देखी आपने, फिर आपने ग्राफ देखा, ग्राफ देखा आपने कहा कि लॉग लैम्डा, लॉग लैम्डा, लॉग लैम्डा, क्या मेरे पास फॉर्मूले में लॉग लैम्डा है? नहीं, ताज्जुब करा आपने, दोनों तरफ इधर भी लॉग लैम्डा है, भी लॉग लैम्डा भी, तो आपके दिमाग में खुरापात हुई, तो आपने कहा चल यार ऐसा करता हूँ, बड़ी लॉग लैम्डा दिया तो इसको इंटू कर देता हूँ, और आपने आपकी अप्रोच वो बिल्कुल सही निकली कि लॉग लैम्डा से इसको इंटू कर दीजिए, तो लॉग 1204 बाय बी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लॉग अगर कुछ इस तरह से दे रखा होता है तो हम उसको इस तरह से नहीं लिख देते थे, अच्छा है नहीं, माइनस लॉग एम, ये इस तरह से कहाँ है, ठीक है, अरे भाई, अरे भाई ये लीजिए, और ये आ जाओगे, ये आपका हो गया एन, ये एन, ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देते थे, तो क्या अब इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हम, कैसे लिख देंगे इसको अब, लॉग 1240 माइनस लॉग वी, और ये किसकी इक्वल है आपका, लॉग लैम्डा की इक्वल, वही तो ग्राफ पूछा है, लॉग लैम्डा के ऊपर वही ग्राफ पूछा है, ये आपका वाई एक्सिस पर है, ये आपका एक्स एक्सिस पर है, और कैसा है, निगेटिव है ये, तो ग्राफ कैसा बनेगा नेगेटिव में,
बट आपका जो ये एक्स जो कि सी जो कि आपका पॉजिटिव है, तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? इस तरह से बनेगा। अगर नहीं दिख रहा तो ये ये बना, इस तरह से बनेगा ग्राफ आपका ये, ठीक है? तो देख लो कौन-सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर गया आपको, ठीक है? अब भाई बहुत टाइम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन करने के बाद कि हम कह रहे हैं आपको स्लोप का खेला क्या है? हमने पहले बताया था सब जगह ऐसी लाइन पे स्लोप पे कांस्टेंट होता है, क्योंकि आपने एक लाइन खींच दी सबके परपेंडिकुलर अगर हम देख रहे हैं कि जो इधर के एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कराते हैं और ये हमेशा स्लोप एक जैसा ही होगा। देख चुके हैं यार हम। अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हम इधर कर रहे हैं कि मैं बताइए आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं? हाँ, थीटा दे रखा है, tan थीटा लगा दूँगा मैं एंड स्लोप निकाल लूँगा मैं। ठीक है जी, निकालिए आपने कितना आया? √3 ठीक है। इसका आपका कितना आ गया? √3 स्लोप। वहीं मैं आपसे कहूँ, आप इसका निकाल के बताइए मुझे क्या देगी? देखो सही अप्रोच से चलोगे हमेशा सही करोगे। हमेशा इधर से लिया जाता है ये वाला एंगल हम पढ़ते हैं। तो कितना है 180 में से माइनस करा तो 120 120 आपका एंगल है। तो स्लोप नहीं निकाल सकते tan थीटा 120 कितना होता है? माइनस √3 कितनी बार बता चुके हैं क्वाड्रेंट वाला जो साइन पॉजिटिव होता है 2 में, पर ये तो 120 तो 2 में भई मैं उसमें ही बता चुकी हूँ। मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो इसमें क्या आया आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव आया है। बी का स्लोप जो ना है नेगेटिव दिख रहा है हमें, ये लाइन से ही दिख रहा है हमें, ठीक है जी। तो अब मुझे इधर एक चीज़ कहती है हमारी फिज़िक्स कि हम जब ग्राफ कंपेयर करते हैं ना इस तरह का, अगर हम कहें जो स्लोप लेते हैं ना बेसिकली हम ग्राफ में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। इनका मैग्नीट्यूड लिया है हमने, इसका मैग्नीट्यूड लिया है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता किसी को, अगर कुछ मान लीजिए अंदर नेगेटिव में होता है, तो वो मैग्नीट्यूड में आके मैग्नीट्यूड उसका पॉजिटिव मतलब जो भी नेगेटिव है उसे नेगेटिव हटा के पॉजिटिव करता है, ठीक है? तो इससे क्या पता चला आपका इधर जो मैग्नीट्यूड आया था कितना सॉरी जो स्लोप आया था, कितना आया? √3 इधर स्लोप कितना आया था? -√3 पर मैंने दोनों का स्लोप का मैग्नीट्यूड लिया है। आपसे क्वेश्चन में हमेशा स्लोप का मैग्नीट्यूड ही पूछता है। क्वेश्चन में आपको स्लोप का मैग्नीट्यूड ही पूछेगा फिज़िक्स आपसे। पर मैथ इसका आंसर क्या देगी? मैथ इसका आंसर देगी कि इसका स्लोप ज़्यादा है क्योंकि ये तो माइनस में है ना? बट हम फिज़िक्स आपकी जो फिज़िक्स है ना, वो आंसर ये कहती है आप हमें मैग्नीट्यूड बताइए, ठीक है? अब ये इसमें ये बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में आइए आप कि हमें बता दीजिए कि किसका स्लोप ज़्यादा है फिज़िक्स के अकॉर्डिंग और मैथ के अकॉर्डिंग। अगर हम इधर देखें तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1/√3 और इसका कितना हो जाएगा? -1 लगाते रहो क्योंकि 135 की जो 10 135 की वैल्यू होती है, वो होती है आपकी कितनी? -1 करते रहना क्योंकि ये तो बहुत करा दिया हमने। तो इसमें अगर आप कंपैरिज़न करें फिज़िक्स के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड लेंगे 1/√3 को आप सॉल्व कर के आपका 0.58 समथिंग आया कितना आया? 58 तो अब बताओ अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ -1 का मैग्नीट्यूड लेती हूँ, तो वो हमें देता है 1 मुझे कंपेयर करके बताइए 0.58 छोटा है या 1 छोटा है, कौन छोटा है? ऑब्वियसली दिस वन। तो फिज़िक्स के हिसाब से तो आंसर का मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा है ना, वो आपका हो जाएगा ग्राफ 2 लेकिन मैथ हमारी नंबर सिस्टम के हिसाब से चलती कहता है -1 हमारा छोटा है, तो इसलिए जो मैं वो है ग्राफ स्लोप जो है ग्राफ 1 का वो ज़्यादा होगा। बस ये बात है इसमें, ठीक है? अब इधर आ जाइए कि ये क्या कह रहा है ग्राफ आपका इसने पूछा है कि स्लोप कहाँ पे 0 होगा? हमने ग्राफ में करा था स्ट्रेट लाइन में याद हो कि जब हम कहते थे अगर आपकी जो लाइन स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के, तो वहाँ पे आपका स्लोप 0 हो जाता है ना? तो आप इस ग्राफ ये जो बना हुआ है, उसपे आपकी जो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, जहाँ पे आपकी पैरेलल हो गई स्ट्रेट लाइन किसके एक्स एक्सिस के, वहाँ पे आपका स्लोप 0 हो जाएगा। दिख रही है यहाँ पे देखो तो यहाँ पे यूँ 0 हो जाएगा। तो वही सिंपल ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जब आप काइरोमेट्रिक्स देखेंगे ना कि बता दीजिए हमारे कहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ऐसा वगैरह। तो अभी तो वही देखेंगे छोड़ो इसे। तो इस क्वेश्चन अब इस ग्राफ में हमसे ये पूछना चाह रहा है क्या इसमें एक्स अगर हम बढ़ाएँ क्या वाई भी बढ़ रहा है? तो आप खुली आँखों से देखो कि जी बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है। अब भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या इसमें स्लोप भी बढ़ रहा है? हाँ, देखो कैसे बढ़ा है। पहले स्लोप आप एक टेंजेंट खींचिए इधर, फिर एक टेंजेंट इसके अकॉर्डिंग खींचो। अरे भाई हुँ, ये इधर। तो क्या दोनों की जो टेंजेंट है, अब इधर एंगल देखो, इधर कितना मैं मान लेती हूँ 30 है, तो इधर आपका कुछ 45 हो गया। टेंजेंट खींची आपने, एंगल बढ़ा तो मतलब आपका टेन थीटा भी बढ़ा। टेन थीटा बढ़ा मतलब कि आपका स्लोप भी बढ़ा। जी, हाँ जी, स्लोप हमारा इंक्रीज़ हुआ। अब इधर बताइए, क्या हमारा एक्स बढ़ाने पर वाई बढ़ा है? देखो, ये देखो एक्स बढ़ाया मैंने, वाई भी बढ़ा। ये देखिए, ठीक है? ऐसे करके, ठीक है? बढ़ रहा है हम कह रहे हैं बिल्कुल और जब हमने कुछ वाई तक हमने कुछ एक्स बढ़ाते जाएँगे पर वाई आके कांस्टेंट हो गया, ये लिखा हुआ है, देन वाई बिकम कांस्टेंट। अब इसमें पूछ रहा है क्या आपका स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? अब आप कैसे बताओगे बताओ? टैन थीटा टेंजेंट खींचिए आप, इधर से देखो, ये खींचा, फिर मैं इधर से यूँ खींच रही हूँ, इस लाइन को इधर आगे ले जाती हूँ मैं, इसको यूँ, ये, फिर इधर से मैं स्लोप खींच रही हूँ इसके लिए, ये और हाँ यार, जी, ये इस तरह से आ गई, है ना? अभी देख लो, कुछ इधर जाके बनेगा ये ऐसे। तो पहले कितना एंगल मैंने मान लिया 45 था, अब जाके ये 30 हो गया। एंगल घट रहा है टाइम के साथ, देन जाके उसने 0 ही कर लिया एंगल पूरा, तो कितना हो गया? मतलब कि ये पूरा घटा, 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 फिर जाके वो कांस्टेंट हो गया, घटा एंड देन बिकम 0 ठीक है? ठीक है। अब इसमें बताइए क्या हमारा x बढ़ने पे y बढ़ रहा है? देखो x मैं बढ़ा रही हूँ, तो y की वैल्यू आपकी घटती जा रही है। देखो इधर, 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 ये जो आपकी x की वैल्यू ना घटती जा रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, घटती जा रही है y की वैल्यू। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। क्या हमारा स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है? क्या फिर हमारा स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है? कैसे पता चलेगा? यहाँ से देखो, पहले स्लोप तो 0 था,
मतलब स्लोप 0 tan थीटा 0। देन हमारा एंगल बढ़ रहा है, इधर नेगेटिव में बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है। हमारा फिजिक्स क्या कहती है, हमें सिर्फ आप मैग्नीट्यूड दे दीजिए, मैग्नीट्यूड दे दीजिए स्लोप का, तो हाँ जी हम कहेंगे इस टर्म में कि हमारा जो स्लोप है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। अब हमसे कह रहा है, ये आपको इक्वेशन दे दी, क्या y घट रहा है x के बढ़ाने पे या बढ़ रहा है? तो आपका जो y है घट रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो ये आपका इधर y है, देखो x बढ़ता जा रहा है, y की वैल्यू तो कम होती जा रही है, देखो ना, इधर x, तो इधर अब देखो, इधर y x बढ़ रहा है पर y कम हो रहा है, तो आपका y हो रहा है इधर कम। ठीक है जी, इधर आपका y कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और हमें बता दीजिए क्या इधर स्लोप बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, या फिर क्या कहते हैं डिक्रीज है या इंक्रीज है, हमें बता दीजिए। पहले टेंजेंट खींचिए, इधर टेंजेंट खींचो, इससे पहले शुरू से, अरे भैया इधर की जो टेंजेंट ऐसे बना, फिर इधर से की जो टेंजेंट कुछ ऐसे बनी। पहले एंगल देखो कितना था, हम कह रहे हैं हमेशा आप स्लोप लेंगे ना, वो आप मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इसमें पहले नेगेटिव आएगी, हालांकि वैल्यू अगर मैंने कही 45 है, 45 इस तरह से ले रहे हैं तो -1 आएगा स्लोप, और इधर 30 कह रही हूँ तो इधर आएगा आपका माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3। बट तो मैं इधर ये कह रही हूँ ना, आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस का 1/√3, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.58, 1 से तो छोटी है ना, मतलब हमारा स्लोप डिक्रीज हुआ है। बस चलते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है आपका। मैक्सिमा मिनिमा को मैं बताऊं तो हम एक एग्जांपल से करते हैं इसको, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो एक बार समझो कि मेरे पास कोई इक्वेशन है, पहले मैंने उसका डबल डिफरेंशिएशन किया, देन उसको जीरो के इक्वल रखा, जीरो के इक्वल रखने के बाद मुझे मिली x की वैल्यू, मैंने फिर मैंने जो इक्वेशन थी मेरी, मैंने उसको डबल डिफरेंशिएशन किया, देन मैंने उसमें अपनी जो x की वैल्यू निकाली थी डिफरेंशिएशन से, मैंने पुट करके देखा डबल डिफरेंशिएशन में, जिसकी वैल्यू आई नेगेटिव वो होगा मैक्सिमा, जिसकी आई पॉजिटिव वो होगा मिनिमा। को समझ आया नहीं, इसलिए कह रही हूं एग्जांपल समझते हैं। चलिए, तो वो अब क्या मतलब है आपका मिनिमम मैक्सिमा का, तो ये हमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसमें मुझे बता दीजिए y का मिनिमा कहाँ होगा और y का मैक्सिमा कहाँ, एक मिनट भाई, हाँ मिनिमा कहाँ होगा, मैक्सिमा कहाँ होगा आपका। तो अब आप क्या करेंगे, क्या कहा था सबसे पहले, आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन के बाद आप इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप आपका 3x का स्क्वायर माइनस 6x, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है जी। अब इसमें से आप अब रखिए इसको आप इक्वल की जीरो रखने के बाद आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्टेप लिखते जाओ। अगर नहीं समझ में आता, एक दो क्वेश्चन अच्छे से करोगे अपने आप आने लग जाएगा। क्या करना है, पहले इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है जिसके लिए वो पूछ रहा है, पहले उसको आप डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है। अब बताइए फिर हमें क्या करना है, आपको इस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करना है, ठीक है। मैंने 0 के इक्वल रख दिया, तो अब बताइए क्या करना है। अब आपको इसमें से x की दो वैल्यू निकलेंगी, आप बताइए क्या निकलेगी। किसी में एक भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका फंक्शन ही ऐसा है कि इसमें दो निकलेंगे, ठीक है। हाँ, तो इतना बहुत नहीं होने का। तो इसमें आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या निकलेगी, कैसे निकलेगी, चलो करते हैं। अब आप एक बात बताओ, इसमें अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको। देखो कैसे ले सकते हैं 3 कॉमन, 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0, सॉरी 2x इक्वल्स टू 0। अगर मैंने इस 3 को नीचे डिवाइड में भेजा तब भी वो 0 हो जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही जी, नहीं रही। तो हम इधर कह सकते हैं आपका जो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 आ चुका है। मुझे इसमें से वैल्यू चाहिए, तो बताइए मुझे, मैं क्या अब इसमें से x भी कॉमन ले लूं तो कितना आ गया, x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या पता चला, इधर एक x की वैल्यू 0 है और दूसरे x की वैल्यू की, अरे भाई एक दूसरे x की वैल्यू कितनी है, प्लस का 2। ये दो वैल्यू आ गई, डिफरेंशिएशन करा हमने, देन उसको 0 के इक्वल रख दिया, ये आपकी दो वैल्यू आ गई, ये देखिए सेम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, अब आपको इसमें करना है डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करना है इस इक्वेशन का। कैसे करेंगे अब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन, बताओ मुझे। इसका एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, या फिर कह सकते हैं एक बार इसका और डिफरेंशिएशन कर दो तो हमें डबल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 6x माइनस 6, ये आ जाएगा, ठीक है। आपका डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो गई एक वैल्यू। अब ये आपने करा, आपका फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन करके हमारा 6x माइनस x आ गया। मेरा फिफ्थ स्टेप है आपका, अब देखिए उसमें x की वैल्यू रखिए, जो आपकी दो x की वैल्यू आई थी, एक आई थी 0 और एक आई थी आपकी 2। तो रखो इसमें 0 रखेंगे आप, अरे रे भाई 0 रखेंगे आप, तो इसमें जो आपका डबल डिफरेंशिएशन है वो आपका आ रहा है माइनस का 6। आप अब देखो आपका सिक्स स्टेप आपका, अब अभी फोर्थ फिफ्थ स्टेप चला है। अब दूसरी वाली देखेंगे आप, वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में x की 2 वैल्यू कर देंगे आप। इधर मैं कहूँ, इधर x था ना, इसकी वैल्यू 2 रखो, क्योंकि जो हमारी दूसरी जो x की वैल्यू आई है वो 2 आई है, आप 2 रखोगे तो इसमें हमें मिल जाएगा 6। इसमें पॉजिटिव का 6 मिल जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन की इसमें वैल्यू आ गई है दूसरे की, वो है 6। अब आप इसमें कंपेयर कीजिए कि किसकी डबल डिफरेंशिएशन करने पे वैल्यू नेगेटिव आई है और किसकी पॉजिटिव। जिसकी वैल्यू नेगेटिव आई है उसका होता है मैक्सिमा, और जिसकी पॉजिटिव आती है वो आती है मिनिमा। ये थोड़ा उल्टा चलेगा, मैक्सिमा आएगा नेगेटिव और मिनिमा आएगा पॉजिटिव, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन से क्या आप समझ गए कि क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा। अब ये लाइन देखो चुटकियों में समझ जाओगे, क्या कि डिफरेंशिएशन करा हमने उस इक्वेशन का, देन 0 के इक्वल रख दिया x निकालने के लिए। जब हमने x की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन पे रखी, अगर जिसकी नेगेटिव आई वैल्यू, अगर ये चीज समझ नहीं आती है तो आप डायरेक्ट ये लिखिए इधर कि नेगेटिव, नेगेटिव 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है तो डबल डिफरेंशिएशन की, तो ये आपका होता है मैक्सिमा। और वहीं अगर हम x की वैल्यू रखे, दूसरी जो भी x की वैल्यू आएगी दूसरी, तो वह अगर आपकी आई क्या
पॉजिटिव, तो आपका वहाँ पे होगा मिनिमम। सिंपल सिंपल सिंपल, यही करा है हमने, यही करा है, इधर भी यही करेंगे हम, यही करा है, इधर डायरेक्ट पूछ लिया इधर मिनिमम, क्योंकि इधर एक ही एक्स की वैल्यू निकलेगी। आप इधर सॉल्व कीजिए, निकालिए इधर से एक्स की वैल्यू, देन इसे पुट कीजिए इधर। अगर ऐसे नहीं बन पा रहा, ये वाली बात है, किसी को समझ नहीं आ रही, तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो करो डिफरेंशिएशन कितना आता है, डिफरेंस 2x - 4 डिफरेंशिएशन आया। अब इसमें 0 के इक्वल पुट करें आप इसे, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, x - 2 बचा इक्वल टू में 0, तो ये 2 इधर जाके गया 0, so कोई मतलब नहीं बचा, x इक्वल्स टू आ गया 2। इस इक्वेशन में अब आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिए इक्वेशन का, एंड 2 की वैल्यू रख दीजिए, आपका मिनिमम आ जाएगा। ये है इधर, बस और कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। ये वाला देख लेते हैं, देन ये वाला, चलो ये वाला भी देखना पड़ेगा भाई, लॉन्ग हो रही है वीडियो भाई, है जो है वो करना ही है आपको, ये है ना, ये डिनाई कर सकते इस चीज से नहीं। अब हमारे पास एक, मैंने कह दिया, आप बता दीजिए आपकी इक्वेशन दे रखी है वेलोसिटी की, किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में, तो मुझे बताइए कि वी मैक्स क्या होगा। तो वही कर दूं सेम, पहले आप कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, फिर इस डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल, फिर आएगी आपकी 2x की वैल्यू, देन जिस x की वैल्यू पे, अब हमसे दोनों चीजें पूछी, मिनिमम मैक्सिमम पूछा, सिर्फ मैक्सिमा पूछा है, तो जिस दोनों वैल्यू पुट कीजिए आप, जिस पे आपकी आती है मैक्सिमा, मतलब जो आपका डबल डिफरेंशिएशन करने पे, जो आपका डबल डिफरेंशिएशन करने पे आता है नेगेटिव, इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन करा आपने, ठीक है, और इसकी तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं आप, सॉरी t की वैल्यू तो हम निकाल चुके, कैसे कैसे निकाली आपने, डिफरेंशिएशन करके। भाई नहीं आ रही क्या, देखो कितना आ जाएगा, 12 t माइनस 18 t स्क्वायर, ये होगी आपकी। इसमें से आप कैसे कर सकते हो, इसका लीजिए आप, तो आप कितना कॉमन ले सकते हो, उससे कॉमन लेके देखो, तो मैं कह रही हूँ 4 नहीं, आप लीजिए 6 कॉमन ले लो, तो बचेगा इधर 2 माइनस का 3 t स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो ये तो इधर जाके 0 कोई मतलब नहीं बनता, आपका जो इधर वैल्यू आ रही है, मैंने सही करा है ना, अरे 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। इससे हम ले सकते हैं फिर इधर 6 टी कॉमन, ठीक है। तो इधर में 6 का कोई महत्व बचा नहीं, क्योंकि वो उधर जाके 0 हो सकता है। मैं कह रही हूँ आपकी जो वैल्यू आई है, या फिर आपको सॉल्व करना नहीं आएगा क्या, आपको आ सकता है, कैसे आएगा देखो, अगर मैंने इनका ना और चीज़ बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको ऐसे समझ में आए ना, ये हम कर क्या रहे हैं, एक काम करा करो, इनको इस तरह से इक्वल करो, इनको 12 इक्वल्स टू 18 और 18 का 80 का स्क्वायर, ये कटा कितने टाइम, 2 टाइम, ये कटा 3 टाइम, और ये एक से कट गया कितना t, तो आपको जो t आ गया इधर कितना आ गया, आपको ही कहेगा सिर्फ इधर एक ही t आया, दूसरा t ऑटोमेटिकली आपका 0 ही होगा। इधर चाहे इधर करके देखो, इधर ये वाली जो करा था, इधर आप ये इधर कॉमन ना लेके डायरेक्ट इसको इस तरह से कर देते ना, काट कूट के यही आता, एक 0 तब भी आ ही रही थी, देखो इधर 0 आ रही थी, इस तरह से कर लिया और ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपकी 2 t की वैल्यू आ गई, अब इन t, अब ये 2 t की वैल्यू आ गई, कैसे डिफरेंशिएशन करें, अब इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन करो आप, देन इन t की वैल्यू पुट कीजिए, इस पे नेगेटिव आ रही है वैल्यू, t की वैल्यू पुट करने पे वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। t की वैल्यू पता चल गई, जिस t पे आपका वैल्यू नेगेटिव आ रही है वही पुट कीजिए, देन इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी आ जाएगा, देखो इधर पुट कर दिया हमने वैल्यू, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। अब देखो, हम याद हो तो जब हम आपका वो पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने कुछ ऐसी इक्वेशन दी थी, तो हमने कहा था अगर साइन थीटा प्लस कुछ साइन थीटा प्लस रूट 3, मतलब कोई भी फंक्शन में क्या कहना चाह रही हूँ, कुछ ऐसा आपको बताया गया था, y इक्वल्स टू a sin थीटा है, अरे अरे y इक्वल्स टू साइन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो हमें इसका अगर y मैक्स निकालना था तो क्या करते थे, y मैक्स निकालने के लिए, क्या करते थे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और अंडर रूट में, बस ये करते थे, यही करा है हमने इधर, आ गया आंसर। और मिनिमम मैक्सिमम में कैसे करोगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करके देन इसे 0 के इक्वल पुट करो, देन फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन पुट करो, 0 जो 0 पुट करके हमारी वैल्यू आएगी तो कुछ ठीक ठाक ही वो रखना, इतना करोगे, इससे अच्छा ये नहीं कर लो। इसके लिए तो ये इजी है ही ना, जब हम इतना इधर दिमाग मार रहे हैं, क्योंकि हमने सब सीख लिया है, कोई बात नहीं है, बट इधर हमारे पास इजी चीज है, तो हम इधर क्यों इतना दिमाग मारे, यार टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है। हाँ अभी ये, हाँ अब आपको कुछ एक इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब ये कहना चाह रहा है y इक्वल्स टू t के फंक्शन में और x इक्वल्स टू t के फंक्शन में, बट आपको जो डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाएगा वो पूछा जाएगा, बता दीजिए d का y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बट जो आपका y है वो t के फंक्शन में, अब कैसे करेंगे आप, आपको कुछ नहीं करना, आप इनका डिफरेंशिएशन कीजिए, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर, इसका कर लोगे तो आ जाएगा 2t, ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रही हूँ, तो इस तरह से हो गया। अब इन पूरी इस इक्वेशन को ना डिवाइड कर दो आप, कैसे कर देंगे, ये लीजिए मैं दिखा रही हूँ डिवाइड करके आपको, ये आ गया dx और ये ऊपर गया t dt, और ऊपर क्या था t स्क्वायर अपॉन में क्या थे 2t, ये कटा तो इधर ऊपर बचा t, ये कट गया, तो क्या आ गया, इससे क्या बचा, जो आपका dy बाय dx है वो किसकी इक्वल है, 3t/2 के, ठीक है, 3t/2 के, और वो पूछ रहा है dy/dx की वैल्यू एट टाइम 2 पे बता दीजिए, 2 सेकंड पे, तो इसकी वैल्यू 2 रख दोगे आप, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, है ना, 2 रखने पे 3 आ जाएगा, हाँ जी 3 आ जाएगा, बस यही करना है, ये आपका होमवर्क मेरी तरफ से। अब एक क्वाड्रेटिक ड्रॉ करने का मतलब मैं एक बताऊंगी, इसमें 2 बता दूंगी, चलो एक ये वाली बता देंगे और एक बताएंगे ये वाली, बस ठीक है। क्वाड्रेटिक ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले इसमें सीख लो कि क्या मतलब है इसमें, कि अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब, और इसमें जो आपका ए है वो आपका है पॉजिटिव, तो हमेशा इस तरह का ग्राफ, मतलब हैप्पी ग्राफ बनेगा। अगर ए नेगेटिव हो गया, ये आप समझ पाते हो ना, ये मतलब इसका मतलब पॉजिटिव, ये 0 से का मतलब नेगेटिव, है ना,
ठीक है? अगर नेगेटिव है हुआ ए तो वो हो जाएगा सैड सा, ठीक है जी? ठीक है। तो मेरे पास एक इक्वेशन है, चलो मैं ये वाला बताती हूँ फिर ये नहीं बताऊँगी मैं, ठीक है? अगर मेरे पास ये इस टाइप की इक्वेशन है, तो मुझे ये बता दीजिए इसमें यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 क y की वैल्यू कहाँ-कहाँ 0 होगी? इसमें अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सी बात, x एक्सिस पे हमेशा आपकी y की वैल्यू 0 होगी। हाँ, ठीक है। इससे समझ में आता है कि व आपका ग्राफ ऐसे 2 बार आपका किससे कट करेगा? x एक्सिस पे। अब वही हमें वैल्यू निकालनी है कि कौन-सी x कोऑर्डिनेट पे हमारे जाके ये कट करेगा। समझ रहे हो ना? इसमें ये नहीं बताना है कि आपका सुनो, कि ये जो आपकी एक इक्वेशन दे रखी है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसमें मुझे इसमें ये बता दिया गया है आपको, अगर आपका a पॉजिटिव होता है तो इस टाइप का हैप्पी ग्राफ बनता है, अगर वहीं b होता है, सॉरी b होता है कह रही हूँ, नेगेटिव होता है a तो इस तरह का नेगेटिव ग्राफ बनता है, इस तरह का बन जाता है, उल्टा। ठीक है? ठीक है, इतना लोड नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए कि हम इसको निकालेंगे कैसे? आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप आप इस इक्वेशन को y के इक्वल रखिए। ठीक है, मैंने y के इक्वल रखी, 0 के इक्वल रखी, 0 के इक्वल रखा। देन आप इसमें से क्या आप अब रूट नहीं निकाल सकते हैं? रूट नहीं निका यही मतलब है, इधर पता है रूट निकाले गए हैं। अगर ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो वो था, वो जो रूट वाला फॉर्मूला था, अगर वो लगा देते यहाँ पे तब भी ये वाले ये दे देता, ये आपको रूट दे देता, x और y के सॉरी x के ये दोनों। तो बस ये निकालिए आप। अब पुट कीजिए इधर और ये आपका आ जाएगा। कुछ नहीं है यार इसमें, x को 0 y को 0 रख दो, इस इक्वेशन में y को 0 रखो, फिर कॉमन लीजिए आप, कॉमन लीजिए या फिर रूट निकालिए, चाहे फॉर्मूले से निकालिए, चाहे कैसे भी निकालो। तो इस तरह से आपके ये x और y सॉरी x के दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसे प्लॉट करो x पे, इधर इधर, और इसको इस तरह से मिला दो। इसी ही तरह से मिलाया, क्यों इस तरह से क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि जो हमारा a था वो था पॉजिटिव, इसलिए। ठीक है? ठीक है। बस यही है इधर, ये तो अब आप कर सकते हो इधर, मैंने बता दिया।